अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट और काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन है, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल हो, जीएनएम, एएनएम, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू, जीएनएम लेटरल एंट्री, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग हो, सभी का आपका जो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। सारी चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, किस किस कोर्स में आपको एग्जाम लगेगा, किस कोर्स में आपको मेरिट के बेस पे फॉर्म फिल होगा और कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। सारी चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखो, मैंने आपको परसों ही बोला था कि डायरेक्ट एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि थर्ड राउंड होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आईएनसी का जो रिसेंट का इशू हुआ था, कॉलेजेस का अप्रूवल कैंसिल किया गया था, उस वजह से सीट्स काफ़ी सारी वैकेंट रही थी। लेकिन जो सीटें वैकेंट रही थी, कंसल्टेंट्स के थ्रू काफ़ी सारी सीट्स को फिल किया गया कश्मीर डिवीज़न में, जिसमें बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने लिए 60,000 70,000 जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी थी अकॉर्डिंग टू स्टेट फ़ी रेगुलेटिंग कमेटी, उसके हिसाब से भी उनसे 60-70,000 कंसल्टेंट्स ने एक्स्ट्रा लिया। कुछ कॉलेजेस वालों ने भी, प्राइवेट कॉलेजेस ने एक्स्ट्रा लेके बच्चों को वहाँ पर उन सीट्स में एडमिशन करा दिया। अब विदाउट डायरेक्ट एडमिशन उन्होंने कैसे उनको फिल करा वो एक अलग बात है, उस पर हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि या अगर आपकी ये थर्ड राउंड की नोटिफिकेशन आ जाती है तो अच्छी बात है, ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इन केस नहीं आएगी तो डायरेक्ट एडमिशन का नोट्स आपका इशू किया जाएगा। तो फाइनली आपका डायरेक्ट एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो इशू हो चुका है। इसके बाद आपका कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा। याद रखना, चाहे आपका जीएनएम है, चाहे आपका एएनएम है, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू है, बीएससी नर्सिंग है या आपका एमएससी नर्सिंग है, इनमें से किसी भी कोर्स का आपका अब नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा, ठीक। क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जो भी वैकेंट सीट्स हैं वो यहाँ पे फिल होने वाली हैं, वो यहाँ पे आपकी सीट्स फिल हो जाएंगी, ठीक। अब आपको मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग के लिए, और दूसरा नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे एमएससी और बाकी कोर्सेज के लिए। अब इसमें यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लेना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बोपी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल क्यों नहीं है। देखो, बोपी का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से रिलीज किया गया है, ठीक। तो ये आपको जेके नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर मिलेगी, नहीं तो जीएमसी जम्मू की वेबसाइट पर भी आ जाएगी और जीएमसी श्रीनगर की वेबसाइट पे भी ये आ जाएगी। हालांकि आपको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये कॉलेज वालों का मसला है, आपको बस नोटिफिकेशन को समझने की जरूरत है, ठीक। आज हम एक एक करके सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देखेंगे। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या कहा है कि 2025 और 26 सेशन में जो भी सीटें वैकेंट रही हैं सेकंड राउंड के बाद, वो सीटें यहाँ पे कॉलेज वाले जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल करेंगे। यानी कि जो भी लेफ्ट ओवर सीट्स हैं 2025-24 सेशन की, किसमें, बीएससी नर्सिंग में, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने बीएससी पैरामेडिकल मेंशन नहीं करा है, क्योंकि बीएससी पैरामेडिकल जो है वो नर्सिंग काउंसिल के अंडर नहीं आता है, ठीक। तो पैरामेडिकल जो है वो पैरामेडिकल काउंसिल के अंडर आता है, तो इसमें आपका पैरामेडिकल की भी इंक्लूडेड रहेगा। तो आप उस चीज़ को लेके यहाँ पे नहीं होना परेशान कि यार यहाँ पे तो पैरामेडिकल लिखा ही नहीं है। पैरामेडिकल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बीएससी पैरामेडिकल है, बीएससी टेक्नोलॉजी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से काउंसिल के अंडर होता है। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन नर्सिंग काउंसिल ने इशू करी है, ठीक। ये आपका पैरामेडिकल पे भी इंप्लीमेंट इसी तरह से हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें जितने भी सीट्स वैकेंट हैं वो आपकी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल हो जाएंगे। अभी फी के बारे में भी आपके साथ में डिटेल में बात करूंगा। अब देखो, बीएससी नर्सिंग में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको बोपी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, जो एग्जाम जेके बोपी ने कंडक्ट किया है। तो जिस बच्चे ने ये वाला एग्जाम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया हुआ है, तो वही बच्चा यहाँ पे जो है वो बीएससी नर्सिंग के डायरेक्ट एडमिशंस के लिए एलिजिबल रहेगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं दिया है तो आप बीएससी नर्सिंग में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो उसके लिए आप किसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आप रहेंगे एलिजिबल बीएससी पैरामेडिकल के लिए, ठीक। तो बीएससी पैरामेडिकल या बाकी कोर्सेज जो अभी आगे चल के मैं आपको समझाने वाला हूँ आप उनके लिए, लेकिन नर्सिंग के लिए आपको कोई भी एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। लाइक जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा बीएससी का एग्जाम जेके बोपी का होता है, वो आपका दिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि आईएनसी ने क्लियर करा है कि विदाउट एंट्रेंस, चाहे वो एंट्रेंस स्टेट लेवल का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो,
विदाउट एंट्रेंस जो है वो बीएससी नर्सिंग में कहीं पे भी एडमिशन नहीं होने चाहिए। ठीक, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलावा जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे आपका स्टेट लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है। ठीक, तो डायरेक्ट एडमिशन्स में भी आपका जो है वो बोपी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने बोपी का एग्जाम दिया हुआ है तो अगर वो इंटरेस्टेड है अपनी एडमिशन करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल करेगा। अभी आगे चल के मैं समझाऊंगा क्या प्रोसीजर रहेगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ। देखो जैसे हमें बच्चे मैसेज करते रहते, कॉल्स करते रहते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली है, उन्होंने वहाँ पे जाके एडमिशन अपना करा है। ठीक, एडमिशन उन्होंने करा, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं हम अब डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी सीट यहाँ पे ले लेंगे, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू भी एडमिशन करेंगे, क्या हम एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं। देखो आप तो एलिजिबल हैं, लेकिन मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन बच्चों को ऑलरेडी राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको सीट मिली है आप वहीं पे कंटिन्यू करिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जिनको अभी भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, बाहर भी वो एडमिशन नहीं कर सकते हैं, अभी तो कहीं पे भी एडमिशन चल नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एडमिशन अगर हुआ है तो आप वहीं पे कंटिन्यू करिए, डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में आप मत पड़िए। ठीक, डायरेक्ट एडमिशन के लिए मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा जिन बच्चों को कहीं पे भी सीट नहीं मिली है, ताकि उन बच्चों का साल वेस्ट ना हो। ठीक, क्योंकि अगर कोई किसी बच्चे को ऑलरेडी किसी कॉलेज में एडमिशन है, अब उसकी तो वहाँ पे सीट अपनी सिक्योर है, अब वो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू किसी कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर करेगा, फिर वो फंस जाएगा आगे चल के झंझाट में, उधर कैंसिल करना, ये करना, वो करना, फिर लास्ट पे वो एक जगह कैंसिल करेगा, एक जगह रहेगा, अब ये वाली सीट भी गई, वो वाली सीट भी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको जहाँ पे सीट मिली है आप वहीं पे कंटिन्यू करिए। ये जो आपके डायरेक्ट एडमिशन में जो सीटें फिल होंगी, ये आप उन बच्चों को चांस दे दो जिन बच्चों को अभी तक कहीं पे भी एडमिशन नहीं है, जो पिछले 5-5 सालों से 4-4 सालों से घर में बैठे हैं, तो आप उन बच्चों को थोड़ा सा चांस दे दो, ताकि वो बच्चे भी अपना एडमिशन कहीं पे करेंगे। बीएससी नर्सिंग में एलिजिबिलिटी ये रहेगा कि बच्चे का बीएससी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, बोपी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, उसी एग्जाम के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक, उसी मेरिट के बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब इसमें जिन बच्चों को बीएससी में एडमिशन करना है, अगर आपका बोपी का स्कोर कम है तो आप कोशिश करिए कि जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस में आप बात करने की कोशिश करो, वहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है। कश्मीर में भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है, लेकिन कश्मीर में जो सीटें फिल होती हैं वो बहुत ज़्यादा सीट्स कंसल्टेंट्स फिल करवाते हैं, वो 60-70 हज़ार बच्चों से एक्स्ट्रा ले लेके बच्चों को वहाँ पे सीट्स दिलवा देते हैं। तो काफ़ी सारी सीटें फिल हो चुकी हैं, काफ़ी सारी सीट्स अभी भी वैकेंट है। तो बीएससी नर्सिंग में आप क्या काम कर लेंगे, कॉलेज वाले सेपरेटली आपके एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू करेंगे। नोटिफिकेशन आते ही जिस तरह से वो फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, चाहे ऑनलाइन में करेंगे चाहे ऑफलाइन में करेंगे, आप उसी चीज़ को फॉलो करके वहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। और अगर इनकेस कॉलेज वालों ने नोट्स ना इशू करा, वैसे करेंगे, जिन के पास सीटें वैकेंट होंगी वो एडमिशन नोटिफिकेशन इशू करेंगे, नहीं तो आप कॉलेज में जाके पर्सनली बात भी कर सकते हैं, तो वो वहाँ से भी आपको एडमिशन देंगे, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन उनको इशू करना ही करना है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को आप देख लो, इस नोटिफिकेशन को भी नर्सिंग काउंसिल ने इशू करा है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे इन्होंने मेंशन करें। इसमें इन्होंने मेंशन करा है आपका एमएससी नर्सिंग कोर्स, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, जीएनएम करा है, जीएनएम लेटरल एंट्री करा है, एफएमपीएचडब्ल्यू करा है, एमएमपीएचडब्ल्यू करा है, एएनएम करा है। अब इसमें भी आपका 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, लेकिन उसकी भी सीटें आपकी फिल हो जाएंगी जो सीटें यहाँ पे वैकेंट है। अब इनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे रहेगा। क्या क्राइटेरिया रहेगा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बीएससी नर्सिंग में आपका बोपी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, कंपलसरी है वो, उसके बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं एमएससी कोर्सेज की बात करूं तो एमएससी कोर्सेज में आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपको, जो आपने बीएससी नर्सिंग में अपना स्कोर करा है 4 साल में, उस स्कोर के बेस पे जो फाइनल सीजीपीए या एसजीपीए जो भी होता है वो आपका बना है, उसके बेस पे आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जिन बच्चों का यहाँ पे पोस्ट बीएससी वगैरह है तो उनका उसके हिसाब से यहाँ पे जाएगा। उसी तरह से मैं पोस्ट बेसिक बीएससी की अगर बात करूँ तो इसमें आपका जीएनएम का जो आपका ओवरऑल स्कोर है उस स्कोर के बेस पे यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक, उस स्कोर के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। और साथ में पोस्ट बेसिक का जो आपका सिलेक्शन है इसमें बच्चे का 12th पास होना चाहिए, तब जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि इसमें ये भी होता है ना कि एफएमपीएचडब्ल्यू आपने करा, फिर लेटरल एंट्री का 10th बेस पे एफएमपीएचडब्ल्यू किया, फिर लेटरल एंट्री करके जीएनएम करा, फिर जीएनएम में लेटरल एंट्री के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हो तो वो ऐसे होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपका 12th क्लियर होना चाहिए, तो उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। जीएनएम की बात करो तो जीएनएम में आपका 12th के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें अगर आपने दिया भी नहीं है बोपी जीएनएम का एग्जाम, कोई मसला यहाँ पे नहीं है। जीएनएम लेटरल एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपकी सिलेक्शन होगी वो एफएमपीएचडब्ल्यू या एमएमपीएचडब्ल्यू 10th बेस डिप्लोमा जो आपने करा है उसका जो आपका ओवरऑल स्कोर है उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उसी तरह से एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो सिलेक्शन आपकी होगी वो 10th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेस पे होगी। उसी तरह से एएनएम की अगर मैं बात करूँ तो एएनएम में आपका जो सिलेक्शन होगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें आपको जो है वो
एग्जाम वगैरह देने की कोई ज़रूरत यहाँ पे इसमें भी नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो डेट का भी इन्होंने यहाँ पे जिक्र करा है। इन्होंने क्या कहा है कि जो एडमिशन होंगे वो यहाँ पे 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट होने चाहिए। 31 अक्टूबर के बाद कोई भी एडमिशन यहाँ पे सब में एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, तो 31 अक्टूबर से पहले यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने बाकी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वही यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, यानी कि लद्दाख के बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली डोमिसाइल्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिटेड अगेंस्ट द लेफ्ट ओवर सीट। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे एलिजिबल हैं, लद्दाख के बच्चे या लेह के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे डायरेक्ट एडमिशन में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो कॉलेज वाले होंगे वो यहाँ पे सेपरेटली एडमिशन की नोटिफिकेशन को इशू करेंगे और जो उन्होंने वहाँ पे क्राइटेरिया रखा होगा लेफ्ट ओवर सीट्स का उसको कंपलसरी है फिल करना बच्चे को। जिस तरह से वो फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे उस तरह से आपको फॉर्म भरना, चाहे ऑनलाइन भरना होगा ऑफलाइन भरना होगा, वो आपको भरना 31 अक्टूबर से पहले। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने जिक्र करा है, 10-12 मार्क्स कार्ड वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, आपका डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जिन जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन करना है वो या तो वेट करेंगे, वेट करेंगे वो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन सभी कॉलेज वाले इशू करेंगे। उसमें आपको बोला जाएगा कि आपको फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है, ऑफलाइन मोड में भरना है, जिस भी मोड में भरना होगा आप वहाँ पे फॉर्म सबमिट करिए, जो भी फी होगी वो आप भरिए। अब फी की अगर मैं बात करूँ तो फी आपको वही है, जो कॉलेज की फ़ी है वही फ़ी आपको भरनी पड़ेगी। अगर कॉलेज में अकॉर्डिंग टू स्टेट फ़ी रेगुलेटिंग कमेटी, जिसको हम SFRC बोलते हैं, अगर वहाँ पे 80,000 है प्राइवेट कॉलेजेस में नर्सिंग का, तो अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन होता है तो आपको भी वही 80,000 भरना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट फिर मांगते हैं 60,000 70,000। आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ी आपको वही है, सेम फ़ी आपको भी पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको देना नहीं है। ठीक, उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली कॉलेज में भी जाके बात करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, जो भी सीटें वैकेंट होंगी वो आपको फिल करवा देंगे। ठीक, जिस कॉलेज का नोटिफिकेशन आता रहेगा हम आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब आप कॉलेजेस के साथ भी इन टच रहो, उनको भी बोलो कि हमें एडमिशन यहाँ पे करना, जो लेफ्ट ओवर सीट्स हैं वो आपको दिला देंगे एडमिशन, और नोटिफिकेशन भी वो इशू करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुँचाना।